कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस करी जाती हैं। और ब्रज ऐसी ही एक भूमि है जहां हर कदम पर श्री कृष्ण की लीला जीवित है। हर हवा में राधा नाम की मिठास घुली है। कहते हैं जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी अगर कुछ अधूरा लगे तो ब्रज एक बार जरूर जाना चाहिए। और शायद इसी एहसास की तलाश में मैं भी निकल पड़ा हूं। पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, ये यात्रा सिर्फ जगहों की नहीं, भावों की होने वाली है। तो फाइनली जी मथुरा जंक्शन में पहुंच चुका हूँ। थोड़ा थकान वाला सफ़र तो नहीं कहूँगा क्योंकि मुश्किल से 3 घंटे का भी नहीं था, लेकिन सीट्स थोड़ी सी मेरे को अनकंफर्टेबल लगी, बट यार इट वाज गुड। तो वहीं रेलवे स्टेशन से निकल चुका हूँ। भैया बैग लेके जा रहे हैं। ऑटो में चलने लगे हैं हम अपनी लोकेशन पे जहाँ पे मेरा स्टे है। तो फाइनली जी आ चुका हूँ मैं अपने एयरबीएनबी में। सही है, यहाँ पे किचन है, ये हो गया जी ड्राइंग रूम, यहाँ है वॉशरूम, स्लीपर्स दी हुई हैं, और ये है जी बेडरूम। बहुत अच्छा बना हुआ है, जगह सही है। ये है बालकनी का नज़ारा। मेरी पहली मंजिल थी श्री कृष्ण जन्मभूमि, वो स्थान जहां देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो लगता है जैसे समय थम गया हो। हर दीवार, हर घंटी, हर जयकारे में जय श्री कृष्ण की गूंज सुनाई देती है। तो अभी हम आ चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। मल्लपुरा, यहाँ महाराजगंज का मल्ल युद्ध हुआ था 5253 साल पहले, उसी गांव के अंदर हुआ था। गांव का नाम मल्लपुरा हो गया। ये मंदिर जन्म स्थान जन्मभूमि के अंदर गांव आता है। 16 एकड़ जमीन में 11 मंदिर है, 3 बिल्डिंग है, 3 मस्जिद है। मल्लपुरा गांव कनेक्ट आता है। राक्षस को बेले पे राक्षस भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए मथुरा से महाराज कंस ने दूध को गोकुल धाम के लिए भेजा था। ये दारू और मदिरे का सेवन करता, इसको पागल कर दिया था। कृष्ण को मारने के लिए गोकुल चले गया था। ये गोकुल में जन्म बलराम का बलहारी नगरी बना, मथुरा में जन्म कृष्ण का तलहारी नगरी बना। बाबा बलराम का युद्ध हुआ, को साथ में गधा मारा, डांट टूट के धारित पूजा गोकुल धाम में होता है। ऐसे सूर पकड़ घुमा करके फेंका था, आसमान से आवासी में आ गिरा। देव छठ होता है ना, देव छठ का इसका नौकर मन मुक्ति पर दंड पूजा बनाते हैं कोबेले राक्षस। और हाव और बिलाव राक्षस थे, 40-40 फुटे थे, वो पहरेदार बन चुके हैं मेन गेट पर। तो अभी अंदर जाने लगे हैं। यहाँ पे फ़ोन और स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अंदर बस दर्शन करके हम होके आते हैं। तो जी श्री कृष्ण जन्मभूमि के हमने दर्शन कर लिए हैं और भैया ने बहुत अच्छा डिटेल में चीज़ें समझाई। भैया हमने कितने अंदर दर्शन करे हैं? हमने करे हैं 3 बिल्डिंगों के 11 मंदिरों को दर्शन किए। मंदिर के अंदर जन्म स्थान, भागवत भवन, देवी योग में मंदिर, गिरिराज जी, भारत का शिवलिंग, माँ दुर्गा,
11 मंदिर टोटल दर्शन किया था अपन लोग ने। बहुत सही था, बहुत डिटेल में समझाया। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप भैया अगर आपको दिखते हैं आप उनसे मिल सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत ब्रजवासी, हेमंत ब्रजवासी नाम है भैया का। ऑल इंडिया परमिट गाइड। क्या बात है जी। भैया कहाँ जा रहे हैं हम? गोकुल धाम। गोकुल धाम जा रहे हैं। गोकुल धाम की कुछ मान्यता पता आपको? भगवान का घर है वहाँ। अच्छा, अब हम यहाँ से कितना दूर होगा? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो चलिए भाई शुरू करते हैं ऐसे जर्नी गोकुल धाम की। भगवान का यहाँ पालन पोषण हुआ था कृष्ण भगवान का। अच्छा, राव जी का जन्म स्थल है, कृष्ण भगवान का पालन पोषण हुआ वहाँ। तो चलिए फिर चलते हैं। जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा गोकुल धाम की ओर। इसी रास्ते से भगवान को टोकरी में रख के लेके आए थे वासुदेव। अच्छा सामने गोकुल धाम है। अच्छा, उस साइड पे गोकुल धाम है। हाँ, उस साइड और ये जो नदी है जमुना नदी है। जमुना नदी है। तो यहाँ से गोकुल धाम वही जगह है जहां नंद बाबा और यशोदा माँ ने बाल गोपाल का पालन पोषण किया था। यहाँ की गलियां अभी भी वही मासूमियत समेटे हुए हैं, जैसे कान्हा जी अभी भी कहीं गोपियों के बीच में माखन चुरा रहे हों। यह भगवान का पालन पोषण 11 साल 52 दिन इसी घर में रहे। 11 साल बाबा। 52 छोटे से बड़े यही हुए। अच्छा। यहाँ से जब भगवान बड़े हुए तो अपने बाल गोपालों के साथ गौ चराने के लिए गए। तो भगवान वृंदावन गोवर्धन नंदगाम बस समय जहाँ जहाँ गौ चराए वहाँ वहाँ प्रभु लीला की, और जहाँ जहाँ लीला की वहाँ वहाँ मंदिर बनते थे, नाम अलग रूप अलग और स्वरूप। तो भगवान ने ये ब्रज 84 कोस बसा। कंस को मारने के बाद फिर भगवान माता पिता से आज्ञा लेके यहीं से प्रभु ने चारों धाम की स्थापना की। तो जी दर्शन पूरे हो चुके हैं हमारे। अब हम चलने लगे हैं घाट की ओर। और फिर आया वो पल जब यमुना किनारे मैं विश्राम घाट पर पहुंचा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद यहां पे विश्राम करा था। आज भी यहां दिए की लौ में भक्ति की वही रोशनी जलती है। घाट पर आकर ऐसा एहसास होता है जो लफ्जों से बयां नहीं हो सकता। मन में शांति और दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजती है, जय श्री कृष्ण। तो भैया कहाँ आ चुके हैं अब हम? ये विश्राम घाट है। यहाँ कंस को मार के कृष्ण भगवान ने विश्राम किया था। भाई बहन का दौज का स्नान होता है, मेन दौज का। अच्छा। जो अभी दिवाली के बाद दौज आएगी ना, जी। उस पे स्नान होगा भाई बहन का। अच्छा। हाँ, बहुत माध्यम है। आपको पैर रखने के लिए इधर जगह नहीं मिलेगी। अभी तो कुछ पब्लिक नहीं है। तो भाई आप देख सकते हैं जैसे कि सामने भी हाथ पकड़ के भाई बहन स्नान करने का। आप देख सकते हैं सामने की पूरी जगह पैक्ड है।
कहते हैं वृंदावन में एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं पधारते हैं। ये वही स्थान है, निधिवन। यहाँ की हर डाल, हर पेड़ मानो झूम उठता है जब रात्रि होती है। यहाँ के वृक्ष जो दिन में सूखे और झुके दिखते हैं, कहते हैं रात में वह वृक्ष गोपी बन के रासलीला में सहभागी बन जाते हैं। ये है श्री राधा वल्लभ मंदिर, जहां राधा कृष्ण के प्रेम की अनुभूति शब्दों में नहीं हो सकती, सिर्फ भावों में ही हो सकती है। और फिर आया बांके बिहारी जी का मंदिर, जहां दर्शन पाना ही सौभाग्य होता है। यहां भीड़ में भी ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ आपको देख रहे हों। और अंत में मैं पहुंचा प्रेम मंदिर, जहां रोशनी में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी जीवित हो उठती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये प्रेम की निशानी है, ये प्रेम का अनुभव है। तो इसी के साथ हमारी जर्नी खत्म होती है वृंदावन की, जो कि बहुत प्यारी रही। जल्दी मिलते हैं किसी नई जर्नी में, किसी नई वीडियो के साथ।